आज की इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम जिस स्रोत सामग्री का विश्लेषण करने जा रहे हैं वो मानसिक स्पष्टता और जीवन पर नियंत्रण पाने का एक बहुत ही दिलचस्प और सच कहूं तो थोड़ा सा कट्टर तरीका पेश करती है। हम अक्सर मानते हैं ना कि अगर जिंदगी आसान बनानी है तो बाहर की दुनिया को बदलना पड़ेगा, लेकिन आज का ये सोर्स मटेरियल एक बिल्कुल अलग ही नजरिया देता है। ये हमें बताता है कि कैसे सिर्फ अपने दिमाग के अंदर चल रहे शोर को कम करके हम पूरी परिस्थिति पर कंट्रोल पा सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस बेहद रोमांचक विषय की गहराइयों में उतरते हैं। अब एक सवाल है जो शायद हम सभी के मन में कभी ना कभी जरूर आता है। ऐसा क्यों होता है कि दिन की शुरुआत होने से पहले ही इतनी भयंकर थकान महसूस होने लगती है? मतलब अभी तो सुबह बिस्तर से उठे भी नहीं है, लेकिन दिमाग में पिछली रात की कोई बहस चल रही है, या फिर हम उन बातों का पूरा केस बना रहे होते हैं जो असल में अभी तक हुई ही नहीं है ना? ये एक ऐसा अनथीन लूप है जिसमें फंसना बहुत आसान है। और यहीं पर सबसे बड़ा खुलासा होता है। सुबह 9 बजे तक जो वो भारी थकान महसूस होती है ना, वो असल में किसी शारीरिक मेहनत का नतीजा नहीं है। कोई असली समस्या भी नहीं है वहां, बल्कि ये थकान है मेंटल नॉइज यानी मानसिक शोर की। ये उस अदृश्य बोझ को ढोने का परिणाम है जो सच कहें तो हमारा है ही नहीं। ये उन चिंताओं और ख्यालों का शोर है जो बस दिमाग में गूंज रहा है। तो आइए आगे बढ़ते हैं अपने पहले मुख्य भाग की तरफ, मैकियावेली और आंतरिक नियंत्रण। इतिहास के मशहूर रणनीतिकार निकोलो मैकियावेली का नजरिया इस मामले में बहुत ही स्पष्ट था, और ये बात इस विरोधाभास को बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाती है। देखिए, समाज हमें हमेशा यह सिखाता है कि अगर हम बहुत ज्यादा परवाह कर रहे हैं मतलब हम बहुत जिम्मेदार और जागरूक हैं। लेकिन असलियत में जरूरत से ज्यादा परवाह करना इंसान को सिर्फ प्रतिक्रियाशील यानी रिएक्टिव और विचलित बनाता है। ये हमें छोटा कर देता है, हमारी गति धीमी कर देता है, और सबसे खतरनाक बात, हमें आसानी से हेरफेर करने योग्य बना देता है। और यहीं से डार्क साइकोलॉजी का एक बहुत ही कड़वा सच सामने आता है। जो लोग हेरफेर या मैनिपुलेट करना चाहते हैं, उन्हें हावी होने या कोई बड़ी ताकत दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। उन्हें बस फोकस को डिस्टर्ब करना है, थोड़ा सा विचलित करना है। और एक बार दिमाग विचलित हो गया तो समझ लीजिए बाकी का सारा नुकसान वो इंसान ओवरथिंक करके और बिना सोचे समझे रिएक्ट करके खुद ही कर लेगा। इसी से जुड़ता है हमारा पहला मुख्य स्तंभ, संज्ञानात्मक स्पष्टता यानी कॉग्निटिव डीक्लटरिंग। अगर ध्यान दें तो बिना लगाम का इंसानी दिमाग एक रिएक्शन मशीन की तरह काम करता है। आसपास जो भी हलचल हुई, दिमाग तुरंत उसे पकड़ता है और अंदर एक बेकार की बहस शुरू कर देता है। इसीलिए ये 3 नियम बहुत जरूरी हैं: मानसिक शोर को काटना, हर बात पर राय देने की आदत को छोड़ना, और छोटी छोटी रुकावटों को पूरी तरह से नजरअंदाज करना। यही तेज और शांत तरीके से आगे बढ़ने का रास्ता है। अक्सर लोग न्यूट्रलिटी यानी तटस्थ रहने को कमजोरी मान लेते हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई स्टैंड ही नहीं लिया, लेकिन वास्तव में नहीं, बिल्कुल नहीं। हर चीज पर कोई राय न रखना एक बहुत बड़ा पावर मूव है। हमारे पास ध्यान लगाने की एक सीमित क्षमता है, तो जब हम उन फालतू की रायों को छोड़ देते हैं जिनकी सच में कोई जरूरत नहीं है, तो हमारे पास असल काम करने के लिए, असली निष्पादन के लिए एक बहुत बड़ी मानसिक जगह बच जाती है। और ये हमें सीधे ले चलता है हमारे दूसरे स्तंभ की ओर, भावनात्मक अलगाव या इमोशनल डिटैचमेंट। जिंदगी जो भी हमारे सामने फेंकती है, उसके लिए एक भावनात्मक कूड़ेदान बनने से रोकना बहुत जरूरी है। जब कोई ये तय कर लेता है कि उसे हर वक्त लोगों के सामने कोई दिखावा नहीं करना है और दूसरों के जज्बातों का फालतू बोझ नहीं उठाना है, तो क्या होता है? दिमाग एकदम फ्रीज होने या फिर डर के मारे गलत फैसले लेने से बच जाता है। अब हम सबने सुना है कि समय सबसे कीमती चीज है, लेकिन असल बात कुछ और ही है। सुबह जल्दी उठकर थोड़ा समय तो बढ़ाया जा सकता है, लेकिन हमारी दिन भर की जो ऊर्जा है ना, वो बहुत ही सीमित होती है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि भावनात्मक प्रतिक्रियाएं इस ऊर्जा को सबसे तेजी से और सबसे छुपकर चूस लेती हैं। ऊर्जा ही असल में हमारी सबसे मूल्यवान संपत्ति है। जरा इन दोनों स्थितियों के बीच का भारी अंतर देखिए। इमोशनल ओवरलोड में क्या होता है? इंसान डर के आधार पर फैसले लेता है, झिझकता है, बस एक ही जगह जमकर रह जाता है। वहीं दूसरी तरफ इमोशनल डिटैचमेंट से फैसले लेना बहुत आसान हो जाता है, सीधा एक्शन लिया जाता है जो लक्ष्यों के एकदम अनुकूल होता है। इस पर मैकियावेली का रुख एकदम स्पष्ट और थोड़ा ठंडा था। जो शासक
केवल लोगों का प्यार पाने के लिए राज करता है, उसके साथ आसानी से खेल खेला जा सकता है। लेकिन जो प्रभावी होने के लिए राज करता है, वो एकदम सटीक और साफ कदम उठाता है। अब आते हैं अपने तीसरे और अंतिम स्तंभ पर, निर्णायक निष्पादन यानी डिसाइसिव एग्जीक्यूशन। जब दिमाग शांत और अलग होता है, तभी वो असल दुनिया में तेजी से परिणाम दे पाता है। और एक बात यहाँ साफ कर दूं, ओवरथिंकिंग करना कोई बुद्धिमानी की निशानी नहीं है। असल में ये भेस बदल कर आया हुआ डर है, बस, और कुछ नहीं। फैसलों को आसान बनाने के लिए उन सभी फालतू के भावनात्मक दांव-पेचों को हटाना पड़ता है जो तस्वीर को बेवजह धुंधला कर रहे होते हैं। चलिए इस चक्र को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। ये एक विनाशकारी लूप है। पहले कोई घटना घटती है, तुरंत एक भावनात्मक प्रतिक्रिया आती है और फिर दिमाग उसे बार बार दोहराने और विश्लेषण करने लगता है। ये सब किस लिए? 100% निश्चितता खोजने के लिए। लेकिन मजे की बात यह है कि 100% निश्चितता जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। इस लूप में जवाब नहीं मिलते, बस भयंकर थकान और पूरी तरह से निष्क्रियता हाथ लगती है। तो फिर इस विनाशकारी चक्र का इलाज क्या है? मैकियावेलियन तरीका कहता है, मोशन क्रिएट्स इन्फॉर्मेशन, यानी गति से ही जानकारी मिलती है। इसका सीधा सा मतलब है कि बिना कुछ किए एक परफेक्ट योजना बनाने से लाख गुना बेहतर है कि कोई अपूर्ण यानी इम्परफेक्ट कदम उठा लिया जाए। सिर्फ एक कदम आगे बढ़ाने से हमें इतनी जानकारी मिल जाती है जो दिमाग में बैठकर हजारों बार अनुमान लगाने से भी कभी नहीं मिलेगी। अब इस चर्चा के सबसे चरम बिंदु की ओर बढ़ते हैं, दी अल्टीमेट फ्रीडम, यानी अंतिम स्वतंत्रता। माकियावेली का एक बहुत ही शानदार नजरिया था। उनका मानना था कि बाहरी दुनिया को कभी भी पूरी तरह से प्रबंधित या कंट्रोल नहीं किया जा सकता। उनके शब्दों में, भाग्य एक नदी है जो बाढ़ लाती है और अपना रास्ता बदल लेती है। तो फिर सच्ची सत्ता या सच्चा कंट्रोल कहाँ है? वो केवल और केवल किसी व्यक्ति की आंतरिक स्थिरता और उसके फैसले लेने की क्षमता में ही पाया जाता है। और इस आंतरिक स्थिति में महारत हासिल करना, ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि एक बार कर लिया और हो गया। बिल्कुल नहीं। ये तो एक रोजाना का अभ्यास है। रोजाना नई वास्तविकता को समझना, बिना घबराए और बिना लूप में फंसे खुद को ढालना और अपनी ऊर्जा को फालतू शोर से हटाकर वापस मुख्य बिंदु पर ले आना, बिना भावनात्मक रूप से लकवाग्रस्त हुए, यही केंद्र में वापस लौटने का असली तरीका है। इस पूरे विश्लेषण का सबसे बड़ा निष्कर्ष यही है, कम परवाह करने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि कोई इंसान पत्थरदिल हो गया है या उसने दुनिया से ही किनारा कर लिया है। इसका असली मतलब है इतना अधिक केंद्रित होना, इतना सेंटर्ड होना कि बाहरी दबाव, लोगों की राय और डर किसी को भी उसके रास्ते से भटका ही ना सकें। सीधी सी बात है, जिसे आसानी से विचलित नहीं किया जा सकता, उसे कोई नियंत्रित भी नहीं कर सकता। तो आखिर में ये सवाल सोचने पर मजबूर कर देता है। एक आसान जीवन का मतलब ये नहीं है कि उसमें कोई समस्या ही नहीं होगी, बल्कि इसका मतलब है कि हमारे मन के भीतर उस समस्या के प्रति कोई खुद का बनाया हुआ प्रतिरोध नहीं होगा। क्या जीवन भर दुनिया के इस शोर का ये लकवा मारने वाला बोझ ढोया जाता रहेगा, या फिर आखिरकार इसे यहीं छोड़कर उस स्पष्ट और नियंत्रित जीवन का निर्माण किया जाएगा जो हम वास्तविक रूप से चाहते हैं? इस विचार के साथ आपको यहीं छोड़े जाते हैं। इस शानदार सोर्स मटेरियल के विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।